लोग अभी तक तरीके से क्या कुछ सीख चुके हैं, मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ, बिकॉज कि एक लंबा गैप हो गया है सर। नहीं, बीच में सर तो आई देख। तो हम लोग इसमें से क्या कुछ कवर कर चुके हैं। फंडामेंटल हम लोग कवर कर चुके हैं। डायग्राम से बताया था ना कि कंप्यूटर क्या होता है, कितने तरह का होता है, कंप्यूटर में कितने यूनिट्स होते हैं, सारी बातें हो गई थी, कितने पार्ट्स होते हैं। तो हमने फंडामेंटल पूरा देखा था। फंडामेंटल देखा था, उसके बाद हमने समझा था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है, ये सारी बातें हमने देखा था। इसके बाद यहाँ कुछ डॉस का कमांड भी लिखा हुआ है, चलो बाद में, अभी इसको हम लोग देख लेते हैं। बेसिक स्किल रिक्वायर्ड फॉर ऑफिस जॉब। एक ऑफिस से रिलेटेड जॉब के लिए हमें क्या आना चाहिए, फ़ोटो एडिटिंग। तो ये तो हमने आप लोग को करवाया, एक रिवीजन करते रहिएगा। आप तीनों का तो बहुत तगड़ा है फ़ोटो एडिटिंग पे, और ऐसे ही बनाए रखो। अब इसके बाद हम लोग को सीखना है टेक्स्ट एडिटिंग। क्या सीखना है? लेकिन टेक्स्ट एडिटिंग में हमें बैच फाइल बनाना है। क्या बनाना है? लेकिन बैच फाइल बनाने के लिए हमें, बैच फाइल क्या होता है, MS DOS का फाइल होता है। बैच फाइल क्या होता है? MS DOS का ही फाइल को बैच फाइल कहते हैं। तो हम क्या बोले थे कि ये वाला तब समझ में आएगा जब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, डॉस पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग शुरू क्या किए हुए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को क्या करता है, कंट्रोल और मैनेज करता है, और हमारा कंप्यूटर से कोई भी काम करवाने में हमारी मदद करता है। हमने एक डायग्राम भी बनाया था, याद होगा आप लोगों को। कौन वाला डायग्राम, कौन सा डायग्राम याद है? सबसे नीचे क्या है, हार्डवेयर। हार्डवेयर के ऊपर कौन बैठा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कौन सा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर कौन है, यूजर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर कौन बैठा हुआ है, यूजर बैठा हुआ है। बताए थे ना। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो यूजर क्या अपना कोई भी काम किसी हार्डवेयर के थ्रू कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो अलग अलग कंपनी है जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को ही शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डॉस बोलते हैं। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट क्या है जानते ही होंगे, एक अमेरिकन कंपनी है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, या कहा जाए कि सॉफ्टवेयर के फील्ड में इससे बड़ी कोई दूसरी कंपनी नहीं। तो एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट, जिसके फाउंडर कौन है, बिल गेट्स। जिसके फाउंडर कौन है, बिल गेट्स। तो बिल गेट्स ने 1981 में एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया पर्सनल कंप्यूटर के लिए, जिसका नाम क्या रखा उन्होंने, MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते। ये क्या है, एक सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें एक बार में एक यूजर किसी एक ही काम को कर सकता है। और इसमें यूजर कोई भी काम अपना एक कमांड को लिख करके कर सकता है। देखो, जब हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं, तो कंप्यूटर से जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो उसका दो मोड होता है। एक मोड होता है जिसको कहते हैं CUI, दूसरे को बोलते हैं GUI। CUI मतलब समझ रहे हैं, फुल फॉर्म क्या होता है सर, पता है आप लोगों को? हाँ, नहीं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए जो दूसरा मोड होता है उसको कहते हैं GUI। क्या बोलते हैं, GUI। GUI का मतलब क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब अगर हमें कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना है तो हमारे पास दो अलग अलग मोड है, एक मोड है CUI, एक मोड है GUI। अभी अगर मैं बोलूं कि ये कौन सा मोड है कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने का, तो क्या बताएंगे, नहीं सर GUI। यहाँ CUI कहाँ है, यहाँ हम सेलेक्ट कर पा रहे हैं, क्लिक कर पा रहे हैं, तो GUI ना है। CUI का मतलब सिर्फ जहाँ कमांड लिख करके कोई काम करवाया जा सकता है, यहाँ सिर्फ टाइप करके कुछ काम करवाया जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे, CUI। लेकिन यहाँ तो टाइप करके नहीं करवाया जा रहा है, यहाँ तो सेलेक्ट करके, क्लिक करके करवाया जा रहा है, ड्रैग करके करवाया जा रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको, GUI।
तो MS DOS क्या है? एक सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमें कैसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है? CUI की GUI? CUI। विंडोज़ हमें कैसा इंटरफेस देता है? विंडोज़ हमें GUI देता है। ये जो अभी हमें दिखाई दे रहा है विंडोज़ की वजह से है। हम रन पे जाकर के लिख रहे हैं WinVer तो क्या दिखाएगा कि ये विंडोज़ है। क्या है? विंडोज़ 10। साफ साफ दिख रहा है क्या ये? हाँ, विंडोज़ 10। तो विंडोज़ 10 GUI हमें इंटरफेस दे रहा है, लेकिन डॉस हमें कैसा इंटरफेस देगा? CUI इंटरफेस देगा। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस को ही शॉर्ट में क्या कहते हैं? CUI। नहीं, आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि डॉस में कोई भी काम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कमांड यूज करना होगा। तो हम डॉस के कमांड्स को देखना शुरू करते हैं एक-एक करके। तो डॉस का अगर यूज करना है तो पहले डॉस को हमें क्या करना आना चाहिए? ओपन करना आना चाहिए। डॉस को ओपन करने के लिए हम पहले स्टार्ट बटन दबाएंगे। क्या लिखेंगे हम? CMD लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? रन एज। डॉस ओपन हो गया। अच्छा, इसका कलर कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक कर लिया जाए। आप लोग को बताए हैं? हाँ, क्या लिखना होता है? कलर स्पेस। कलर चेंज हो गया। पहले दिख रहा था, नहीं अब दिख रहा है। बोलेंगे हाँ अब दिख रहा है। तो हम लोग कलर बदलना सीख लिए कि नहीं सीखे? हाँ, कलर चेंज करना हम लोग सीख लिए। अच्छा, अब एक एक करके हम सारे कमांड को यूज करना सीखते हैं। अब सबसे पहले इसका कलर हमें बदलना है, तो बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते? क्या लिखेंगे इसके लिए? कलर हो गया। अच्छा, मुझे इसका अब नाम बदलना है। यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट नहीं होना चाहिए, हैकर होना चाहिए। हैकर प्रॉम्प्ट होना चाहिए। तो बदल सकते हैं। क्या कमांड लिखेंगे? याद है आप लोग को? नहीं, लिखिएगा टाइटल। क्या लिखिएगा? टाइटल। और टाइटल दे करके क्या लिखिएगा? जो भी आपको लिखना है यहाँ पे हैकर्स PC ऐसा लिखना है मुझे, हैकर्स PC। अब देखिए क्या लिख करके आ रहा है यहाँ पे? हैकर्स PC आ रहा है लिख करके। ऑलरेडी बताए थे, ये रिवीजन करवा रहे हैं, आप लोग भूल गए हैं इतने दिनों में। टाइटल। अब उसके बाद एक कमांड आपके नोटबुक में होना चाहिए, टाइटल। उसका टाइटल का नाम जो भी देना है, तो इससे इसका टाइटल चेंज हो जाएगा। अब हमको इसका प्रॉम्प्ट चेंज करना है। ये ऐसा लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा, हैकर PC ही लिखा हुआ आना चाहिए यहाँ भी। कहाँ? यहाँ C और विंडोज और सिस्टम 32 के जगह। क्या ऐसा कर सकते हैं? क्या कमांड बताए थे इसके लिए? प्रॉम्प्ट बताए थे। क्या बताए थे? प्रॉम्प्ट कमांड था इसके लिए। PROMPT प्रॉम्प्ट, यही ना था? बोलेंगे हाँ बिल्कुल यही था। क्या लिखेंगे? प्रॉम्प्ट। और क्या नाम देना है? हैकर्स PC $G। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन का साइन भी चाहिए। अब देखिए तो कैसा आ रहा है? हैकर्स PC करके आ रहा है। तो प्रॉम्प्ट भी चेंज हो गया। पक्का? और स्क्रीन को साफ करने के लिए क्या बताए थे? तो प्रॉम्प्ट चेंज करना आ गया। अब वापिस से अगर वैसा ही प्रॉम्प्ट लाना होगा तो क्या लिखिएगा? प्रॉम्प्ट $P $G और एंटर कर दीजिएगा। वापिस से वैसा ही प्रॉम्प्ट आ गया कि नहीं? आगे बढ़ाएं। ठीक है। अब वापिस से हमको हैकर्स प्रॉम्प्ट ही करना होगा। क्या लिखेंगे? प्रॉम्प्ट और उसके बाद हैकर्स PC और उसके बाद क्या लिखेंगे? $G। और क्या करेंगे यहाँ से? CLS। हो गया। तो हम एक लिस्ट बनाते जाते हैं, देखते हैं कि आप लोग को कितना यूज़ कर पाए अभी तक।
हम एक लिस्ट भी बनाते जाते हैं। डॉस कमांड्स। पहला कमांड हमने क्या यूज करना सिखाया आपको? कलर। कलर, कलर से क्या कर पाए आप चेंज कर पाए, टू चेंज द कलर ऑफ CMD। दूसरा आपको हमने क्या बताया? टाइटल। अभी के हिसाब से चलिए ना, टाइटल। इससे क्या कर पाइएगा आप? टू चेंज द टाइटल ऑफ CMD। यही ना कर पाए? CMD का आप क्या बदल पाए? टाइटल बदल पाए। तीसरा कमांड क्या हम लोग यूज किए बताइए? तीसरा क्या यूज किए हम लोग? तीसरा हमने यूज किया प्रॉम्प्ट। यहाँ साथ में लिखते भी जाएंगे, यूज भी करते जाएंगे, इंटरेस्टिंग। तो तीसरा कमांड हमने क्या यूज किया? तीसरा हमने कमांड यूज किया प्रॉम्प्ट। क्या होता है इससे? टू चेंज द प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट, टू चेंज द कमांड PROMPT प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट को हमने बदलना सीखा, करेक्ट। अब हम CLS का यूज किए हैं कि नहीं किए हैं? हाँ, ये किसके लिए किए हैं? टू क्लियर द स्क्रीन। ये भी हमने कई दफा यूज किया है। अब हमको देखना है कि विंडोज का वर्जन क्या है। हमें देखना है कि विंडोज का वर्जन क्या है। टू शो द वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। OS लिखे शॉर्ट में। OS जहां भी देखिएगा तो क्या समझिएगा? तो कैसे VR लिख करके एंटर मारिएगा तो ये क्या बता रहा है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, वर्जन इसका क्या है? 10 है। वर्जन क्या है? 10 है। कोई दिक्कत कि है दिक्कत? बताइए। हाँ, बस उतने लिखना है। वर्जन देखने के लिए सिर्फ VR लिखना है और कुछ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे मान लीजिए कि क्या देखना है? डेट देखना है या बदलना है? डेट देखना है या बदलना है? तो हम क्या लिखेंगे? डेट। ये क्या करेगा? टू व्यू एंड चेंज द करेंट डेट। ये करेंट डेट को देखेगा या बदलेगा, यही ना? तो मान लीजिए अभी करेंट डेट हम देखना चाह रहे हैं। सही दिखा रहा है सर, 10 ही फरवरी है। बदलना है इसको? नहीं बदलना है। अगर बदलना है तो नया डेट डाल दीजिए। मान लीजिए नया डेट डाल देते हैं 11/2/25। 11/2/25। तो डेट बदल गया सर, देखिए तो 11/2 हो गया। अब वापिस से इसको सही करना है तो क्या लिखेंगे? डेट और क्या डालेंगे यहाँ पे? 10/2/25 कर दें। वापिस से सही हो गया सर? हाँ, हो गया। अब डेट के बाद फिर क्या हम लोग देखने वाले हैं? टाइम। इससे क्या होता है? टू व्यू एंड चेंज द करेंट टाइम। ये करंट टाइम को देख भी सकता है और बदल भी सकता है। ट्राई करें, ये भी होंगे। टाइम अभी क्या दिखा रहा है? 8:35। क्या सही में हुआ है 8:35? देखो तो कितना टाइम हुआ है। 2-4-5 मिनट फास्ट है। हाँ, 8:25 हो रहा है, मतलब 10 मिनट फास्ट है। बताइए, तो ये डरा रहा है तो हम इसको 25 कर दें। हाँ, कैसे? क्या लिखना पड़ेगा? 8:26 कर दूं। अब देखिए टाइम बदल गया सर यहाँ पे। तो टाइम देखना भी और बदलना भी दोनों सीख लिए हम लोग कि नहीं? अब हम लोग देखते हैं अदर चीज को। जैसे हम देखते हैं स्टार्ट। क्या करेगा? टू स्टार्ट एन एप्लीकेशन। अब अगर मान लीजिए हमने ले लिखा यहाँ पे स्टार्ट। क्या किया? स्टार्ट। ये क्या करेगा? एक नया CMD खोल करके दे देगा। ये क्या किया? एक नया CMD। अब अगर मैं यहाँ लिखता हूँ स्टार्ट, ये एक और CMD खोल के दे देगा। है ना इंटरेस्टिंग? अब ये स्टार्ट से यही नहीं होता है। मान लीजिए हम लिखेंगे यहाँ स्टार्ट, वही स्टार्ट, और लिखेंगे नोटपैड। तो ये क्या करेगा? नोटपैड को स्टार्ट कर देगा। अगर मान लो हमें स्टार्ट कैलकुलेटर को करना है तो हम लिखेंगे CALC। ये कैलकुलेटर ओपन करके दे देगा। क्या बात है, इंटरेस्टिंग। कुछ भी आप ओपन करना चाह रहे हो, स्टार्ट के बाद क्या लिखोगे? उस एप्लीकेशन का नाम।
अगर मान लो हम एक्सेल स्टार्ट करना चाहते हैं, एक्सेल सुने हैं ना आप लोग, तो आप लिखेंगे EXCEL, ये क्या ओपन करके दे देगा, एक्सेल। वाह, इजी ना। तो आप किसी भी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, किसका यूज करके, स्टार्ट लिख करके। क्या अब एक बार में हो सकता है कि लगेगा कि इतना चीज़ कैसे याद हो जाएगा, तो ये रिकॉर्डेड है ही वीडियो, हम डालेंगे भी चैनल पे। चैनल तुम लोग सब्सक्राइब तो नहीं है किए होगे, किए होगा तो नोटिफिकेशन जाएगा, एक बार उसको देखना है, खासतौर से जिसको थोड़ा मुश्किल से समझ में आता है तो दोबारा एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट का क्या यूज़ है समझ में आया। किसी भी एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे, बस हमको लिखना क्या आना चाहिए, स्टार्ट के बाद उस एप्लीकेशन का नाम। अगर हमें कैलकुलेटर ओपन करना है तो हम यहाँ से लिखेंगे कैल्क, डायरेक्ट हमें कैलकुलेटर स्टार्ट करके दे देगा। चलो, तो स्टार्ट के बाद फिर आगे देखता हूँ मैं। अब इसके बाद देखता हूँ इको। क्या देखता हूँ, इको। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कमांड है ना। टू इको और send the message on the inside the file। अब देखिए, हम अगर लिखते हैं यहाँ पे इको और एक मैसेज डालते हैं हाय, ये क्या करेगा, ये स्क्रीन पे मैसेज को प्रिंट कर दिया है। जो भी इको के बाद डालेंगे वो चीज़ वो प्रिंट करेगा। अब अगर मान लीजिए कि मैंने लिखा है इको हेलो हर्ष, ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा हेलो हर्ष। नहीं, लेकिन ये चीज़ हमें स्क्रीन पे नहीं दिखाना है, एक फाइल के अंदर सेव करना है। तो क्या कर सकते हैं, हाँ, क्यों नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा इको, और उसके बाद जो मैसेज देना है वो मैसेज डाल दो। तो मैसेज क्या देना है, पिन ऑफ ATM इज 8877, है ना ये, और उसके बाद ग्रेटर देन, और एक हम बना देते हैं pin.txt नाम का फाइल। क्या बना देते हैं। अब आपको लगेगा कि ये चीज़ पहले से है, तो देखो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे CLS कर लेता हूँ, DIR करता हूँ। ये लंबी लिस्ट है, उत्तरी, ये लंबी लिस्ट है पूरे फाइल की। तो अभी हम लोग को वहाँ नहीं जाना है, अपन लोग चलते हैं डेस्कटॉप पे। तो CD स्पेस हम क्या लिखेंगे, यूजर्स, या वो भी नहीं लिखना होगा, पहले लिखेंगे हम CD, उसके बाद लिखेंगे C:/यूजर्स, यूजर्स में अशोक, अशोक के अंदर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के ऊपर हम एक फाइल बनाते हैं, और यहाँ इस लोकेशन पे पहले आ जाते हैं। आ गए। अब DIR करके देखते हैं, एक लंबी लिस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम आ जाते हैं, इसमें हम आ जाते हैं SSS वाले फोल्डर में। DIR SSS करके आ जाते हैं। DIR करके देखते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेटा है, नहीं, कोई बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है। क्या है, नहीं है। देखो, अब अगर DIR करेंगे तो क्या दिखाएगा, एक दो फाइल है। यहाँ कोई पिन वाला फाइल है, नहीं, कोई पिन वाला फाइल नहीं। अब हम बनाते हैं इको, क्या लिखेंगे, पिन ऑफ माई ATM इज 8899, कुछ भी डाल देते हैं, ये तो प्रॉक्सी है। अब उसके बाद नाम क्या देना है, pin.txt। ये क्या करेगा, एक फाइल बनाएगा जिसका नाम क्या है, pin.txt, और उस फाइल में मैसेज क्या सेव कर देगा, ये वाला मैसेज। ये कमाल किसका है, इको का। टू इको और सेंड द मैसेज इनसाइड द फाइल, यही ना। अब देखो, अब यहाँ अगर DIR करके देखेंगे इस बार, तो आप गौर करो, यहाँ एक फाइल आ गया pin.txt। यहाँ पे था पहले, ऊपर से नहीं था, बट अब क्या pin.txt फाइल अवेलेबल है, हाँ है। अब इस पिन के अंदर क्या है वो देखना है मुझे। तो पिन के अंदर क्या है ये देखना है, तो इसके लिए कमांड चलता है टाइप। क्या चलता है, टाइप pin.txt। तो इसमें दिखा देगा कि पिन के अंदर क्या मैसेज लिखा गया, राइट। यही है पिन के अंदर मैसेज। इंटरेस्टिंग, मजा आ गया नहीं। तो 10 नंबर पे हम किसको लिख लेंगे बताओ, टाइप को लिख लें।
हे गोविंद राखो शरण। क्या रखा जाए? टाइप रखा जाए। क्या होगा? टू व्यू द मैसेज ऑफ द फाइल। ये फाइल के क्या कर रहा है? मैसेज को दिखला रहा है कि फाइल के अंदर क्या। कमांड प्रॉम्प्ट पे देगा, कहीं और भी देख सकते हैं इसको। कहीं भी देख सकते हैं, लेकिन अभी हम कमांड प्रॉम्प्ट पे हैं तो कहाँ से देखना सीखें? कमांड प्रॉम्प्ट से देखना सीखें, ये ज़्यादा सही रहेगा ना। क्या अब मान लो कि कोई मंदिर में पूजा करने गया है, तो हाँ भजन कीर्तन हो रहा है, बोले कि यहाँ फिल्मी गाना नहीं गा सकते, तो गा सकते हैं, लेकिन उचित तो रहेगा कि भजन ही। तो हम देख सकते हैं, बट अगर ग्राफिकल मोड में देखना है तो जाइए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ एसएस कहीं दिखेगा तो बोलना हम भी रुकेंगे। ये रहा, इसमें आ जाते हैं। यहाँ पिन वाली फाइल है, इसी फाइल को हम लोग कहाँ से देख रहे हैं? वहीं से देख रहे हैं। कहाँ से? कमांड मोड में। यही बात है ना, बस आगे बढ़ें। अच्छा, स्क्रीन गया हो, स्क्रीन हमारा गया है भर, क्या करें इसको? अब हो गया साफ। चलिए, अच्छा अगर उसी में हमको एक लाइन और जोड़ना है, क्या करना है? अगर अभी हम लोग यहाँ उसी फाइल का मैसेज पढ़ें, टाइप क्या था फाइल का नाम? pin.txt। अब इसमें एक लाइन और ऐड करना है हमको, तो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। उसके लिए हमको लिखना क्या पड़ेगा? इको, और उसके बाद क्या एक लाइन ऐड करना है? दिस इज पिन ऑफ माई सेकेंड ATM। और इसको हम चाहते हैं कि ऐड हो जाए। अगर सिंगल डालोगे तो पहले वाला हट जाएगा लाइन, तो यहाँ डबल ग्रेटर देन डालना, उसके बाद फाइल का नाम देना है। तो फाइल का नाम क्या है? अब अगर मैं दोबारा से देखूं, टाइप pin.txt, तो क्या बात है, पहले वाला भी लाइन रहा एज इट इज, और एक दूसरा लाइन भी अटैच कर दिया। लेकिन ध्यान रहे, जब पहली बार बना रहे हो तो सिंगल ग्रेटर देन, लेकिन अगर पहली ये फाइल पहले से बना हुआ है, कुछ और एक्स्ट्रा मैसेज डालना है तो डबल ग्रेटर देन लगा। सिंगल ग्रेटर देन जैसे ही लगाओगे तो कहानी बदल चुकी होंगी। मैं लगा के दिखाऊं? सिंगल ग्रेटर देन जैसे ही लगाओगे तो पहले वाला सब हटा देगा, टाइप। और अगर अब हम देखें क्या, pin.txt, तो मैसेज एक ही को दिखेगा, पहला वाला हटा दिया। तो इको यहीं से ऐड कर सकते, वहाँ पे जाकर एकदम कर सकते, फिर वही बात। अभी जब हम यहाँ है तो यहीं से ना ट्राई करेंगे। ये तो वही बात करे, कोई लिफ्ट में है बैठल, लिफ्ट चल भी रहा है, तो वही पूरा सीढ़ी से नहीं ऊपर जा सकते हैं? जा सकते हो, क्यों नहीं? ATM के बाद सर 2 डॉट जो है वो देना जरूरी है। डॉट कहाँ है सर? पिन ऑफ ATM के बाद जो है। पिन ऑफ ATM के बाद ये इसको डॉट बोल रहे हैं क्या? इसको नहीं तब बीच में, नीचे। अच्छा, ये कहाँ? ये वाला सेमी कॉलम बनाया गया, ये वाला, और नीचे ये वाला डबल डॉट है सर। डबल डॉट। आगे बढ़िए। अच्छा ये हाँ। नहीं, ये तो सुंदर लगाने के लिए दिया है। अच्छा। डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखे हैं वो एक स्ट्रिंग है, वो एक मैसेज है, हूबहू ऐसा ही आएगा। यहाँ हम राम रहीम आम इमली जो लिखेंगे हूबहू वही चीज़ दिखेगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बातें लिखते हैं उसको एक स्ट्रिंग मैसेज की तरह ट्रीट करता है, वो कोई कमांड नहीं है। तो बताओ यहाँ तक हुआ कि नहीं? तो इको का बढ़िया यूज है। इको का एक और बढ़िया जबरदस्त यूज है। अगर कोई ऐसा बोले कि कोई एक कमांड हम चलाए, हम चाहते हैं उसका जो रिजल्ट है हमको दिखाओ एक फाइल के रूप में, नहीं समझ में आया? कोई बोलेगा कि एक काम करो कि तुम्हारे कंप्यूटर का क्या कॉन्फ़िगरेशन हो हमको भेजो, तो तुम कैसे भेजोगे? फोटो खींच के? है फोटो क्या खींच रहा है? ऐसा करते हैं कि तुम एक कमांड चलाओ जिससे कि तुम्हारे कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए और उसको एक फाइल के रूप में सेव कर लो और वो फाइल हमको ईमेल के जरिए भेज दो। तो किसी कमांड का जो आउटपुट है उसको हम सेव करना चाहते हैं किसी फाइल में, समझ में आया? एक कमांड का जो आउटपुट है उसे हम सेव करना चाह रहे हैं फाइल में। क्या कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। जैसे कोई कमांड ले लो ना, कोई भी कमांड, जैसे हमने dir कमांड ही यहाँ लिखा। क्या लिखा? फाइल एंड डायरेक्टरी से लिस्ट को देखने के लिए क्या कमांड चलता है?
हमने यहाँ मान लो dir ही लिखा, तो इसका जो आउटपुट आया ना तो स्क्रीन पे दिखाया, फिर क्लियर हो जाएगा। लेकिन नहीं, हम चाहते हैं फाइल में सेव हो जाए। तो क्या ऐसा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। इसके लिए हमें यूज करना होता है पाइप का। किसका यूज करते हैं? पाइप का। पाइप क्या करता है? दो को जोड़ने का काम करेगा। पाइप क्या करेगा? जोड़ने का काम करेगा। मतलब एक कमांड का जो आउटपुट है दूसरे कमांड में क्या रहेगा? वो एज अ इनपुट काम करेगा। तो यहाँ हम लोग पाइप का इस्तेमाल करते हैं। अब एक फाइल हमको बनाना है, तो फाइल बनाने के लिए क्या लिखेंगे? इको। और हमें क्या करना है? इको, और जो मैसेज होगा वो मैसेज किससे निकलेगा? वो मान लो कि dir से निकलेगा, और dir का जो आउटपुट होगा वो हमारे फाइल में क्या जाना चाहिए? एज अ आउटपुट। तो हम ऐसा करते हैं कि हम लिखेंगे dir, और dir का जो आउटपुट होगा उसको हम क्या करवा देते हैं? इको करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? इको करवा देते हैं। किस में? एक फाइल में। और उस फाइल का नाम क्या रखेंगे? उस फाइल का नाम रख देते हैं, मान लिया जाए test.txt। test.txt। अब अगर हम यहाँ dir करके देखेंगे तो यहाँ test.txt एक फाइल बना है कि नहीं बना है? अब अगर हम यहाँ देखेंगे कि इसके अंदर है क्या, तो टाइप क्या लिखेंगे? test.txt। इको इज ऑन। क्या आ रहा है वहाँ पे? इको इज। लेकिन ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने। हमें तो क्या चाहिए था? हमें तो हुबहू ये चाहिए था, dir वाला। नहीं, हमें ये चाहिए था। तो हम लिखे हैं dir पाइप, और इसका जो आउटपुट आएगा, dir का जो आउटपुट आएगा उसको हम डाल देंगे एज अ इनपुट किसी दूसरे कमांड में। कॉपी कॉन, क्या लिखते हैं? tt.txt, कंट्रोल Z, इको करो dir, और dir का जो आउटपुट होगा उसको किस फाइल में? text डॉट या ttt.txt। ttt is not recognized. ttt is not recognized। किए क्या हम? कुछ ज़्यादा नहीं किए हैं। सिंपल सा सिंटैक्स रखना है कि जिस कमांड का हमको आउटपुट चाहिए वो कमांड पहले लिख लेंगे। मान लीजिए मुझे डेट का ही सिंटैक्स चाहिए, तो हम यहाँ पहले डेट लिखेंगे, और डेट के बाद ग्रेटर देन का साइन देंगे, उसके बाद फाइल का नाम दे देंगे। जैसे हमने फाइल का नाम दे दिया करंट date.txt। अब ये एक फाइल जनरेट करेगा, उसमें डेट को जाके डाल देगा। अब अगर हमें कुछ डेट बदलना भी है तो यहाँ बदल सकते हैं, नहीं बदलना है तो आगे बढ़ सक जाएंगे। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो टाइप क्या लिखेंगे बताइए? करंट date.txt। तो इसमें क्या मिल गया हमको? बहुत अच्छे, करंट डेट मिल गया है कि नहीं मिल गया? जो भी, अगर मान लीजिए फाइल डायरेक्टरी का लिस्ट के लिए क्या बनाना है मुझे, तो हम क्या लिख सकते हैं? dir, उसके बाद क्या लिखेंगे? ग्रेटर देन, और उसके बाद लिखते हैं लिस्ट ऑफ फाइल्स डॉट txt। अब ये क्या करेगा? लिस्ट डॉट फाइल्स के नाम से एक फाइल बनाएगा, और उसके अंदर सारे डायरेक्टरी या फाइल्स के लिस्ट को सेव कर देगा। यही तो करना चाहते थे। अब अगर हम लिखते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ लिस्ट ऑफ फाइल्स डॉट txt, यस हो गया। बस यही काम करना था। हम थोड़ा सा सोच रहे थे प्रोग्रामिंग वाले अप्रोच से, ये उतना एडवांस नहीं है। इसमें सिंपल कमांड लिखिए, एरो ऑपरेटर दीजिए और फाइल का नाम दे दीजिए। तो ये भी हमने सीखा। तो इसमें नया क्या सीखे हम लोग? इसमें नया हम लोग ये सीखे कि एक कमांड का जो आउटपुट है, एक कमांड का जो आउटपुट है दूसरे कमांड में हम एज अ इनपुट कैसे इस्तेमाल करेंगे, है ना? अब डेट एंड टाइम भी हो गया।
अब इसके बाद मान लीजिए मुझे देखना है कि करंटली हम किस यूज़र से लॉगिन है, करंटली हम किस यूज़र से लॉगिन है। कैसे देखेंगे? हु एम आई, ये क्या होता है? टू व्यू करंटली लॉग्ड करंटली हम किस यूज़र से लॉगिन है मुझे ये देखना है। तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे? हु एम आई। तो हम किस यूज़र से लॉगिन है? 1KM से। यूज़र का नाम क्या है? 1KM। अब मुझे कंप्यूटर का नाम देखना है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? होस्ट नेम। ये क्या करेगा? टू व्यू द नेम ऑफ कंप्यूटर। फोटो खींच लेना, इसको देखना कि किस कमांड से क्या होता है, अगर नहीं उतना वीडियो देखने का फुर्सत मिलेगा तो। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम? होस्ट नेम देखना है तो क्या लिखेंगे? होस्ट नेम। तो दिखाएगा कि कंप्यूटर का नाम क्या है। अब हमको देखना है कि हमारा कंप्यूटर का क्या आईपी है, हमारे कंप्यूटर का क्या आईपी है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? आईपी कॉन्फ़िग। आईपी क्या होता है? तो इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए एक एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, उसी एड्रेस को क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस। तो क्या लिखेंगे इसके लिए? टू व्यू द आईपी एड्रेस ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का आईपी एड्रेस देखना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? आईपी कॉन्फ़िग। तो देखो हमारे सिस्टम का आईपी क्या है वो आप यहाँ से देख सकते हो। हमारे सिस्टम का आईपी क्या है? ये जो सेलेक्टेड है ना। अब मुझे देखना है कि इंटरनेट से हम जुड़े हुए हैं कि नहीं। तो क्या लिखेंगे इसके लिए? पिंग। टू चेक नेटवर्क कनेक्टिविटी। नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करने के लिए क्या कमांड चलाएंगे? पिंग। क्या लिखेंगे यहाँ पे? पिंग 8.8.8.8। अब अगर रिप्लाई आ रहा है मतलब नेट से जुड़ा हुआ है, और रिप्लाई नहीं आता तो क्या समझते? नेट से कनेक्टेड नहीं। आगे बढ़े? नहीं। अब आगे बढ़ते हैं तुम लोग को हेल्प समझाने के लिए। क्या है कि अगर हमें देखना है कि इसमें कितने सारे कमांड हैं, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो? हेल्प। क्या लिख सकते हो? हेल्प। अब ये पूरी लिस्ट आ गई कमांड्स की, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो इसके बारे में। बहुत सारा कमांड तो हम अभी बता दिए आपको खेल खेल में, है ना। कुछ कमांड अभी हम लोग और देखना बाकी है, जो हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। जैसे इसमें से हम लोग डेट देख चुके हैं, नहीं, DIR देख चुके हैं, CMD देख चुके हैं, CLS देख चुके हैं, CD देख चुके हैं। कुछ कमांड हमने देखा है यहाँ पे। अब कुछ और कमांड देख लेते हैं फटाफट। वर्जन देखे हैं, देखे हैं ना वर्जन। टाइप देखे हैं, टाइटल देखे हैं, टाइम देखे हैं, ये कुछ देखे हैं कि क्या? स्टार्ट देखे हैं कि नहीं देखे हैं? देखे हैं ना, स्टार्ट भी देखे हैं। अच्छा, वॉल्यूम देख लेते हैं। VOL ये दिखाता है कि हमारा करंट वॉल्यूम जो है वो कौन सा? C है, और C में क्या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, वॉल्यूम का नामों बदल सकते हैं क्या? ये जो C है लिखल, इसके जगह पे कुछ और दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल। इसके लिए कमांड होता है लेबल, और लेबल का नाम मान लो हमने डाल दिया हबनेट। अब अगर हम देखेंगे VOL तो क्या दिखाएगा यहाँ पे? पहले OS दिखा रहा था, अब क्या दिखा रहा है? हबनेट। यहाँ भी बदल जाएगा, देखियो क्या बात है। यहाँ क्या लिख के आने लगा? अब यहाँ देखो ना, अच्छा है। हाँ, अब हम चाहते हैं हबनेट की जगह कुछ और लिख करके आए। इंटरेस्टिंग। कैसे करेंगे इस काम को हम लोग? वही, हाँ ठीक है। अब अगर हम दोबारा से इसको बदलना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे लेबल, और लेबल क्या इसका नाम डाल दें? हैकर्स। अब देखना बदल गया। कहाँ बदल रहा है, गौर कर रहे हो? डिवाइस वाले वेरिएंट वाले। हाँ सर। अब फिर से इसको हबनेट करना है तो क्या लिखेंगे? लेबल हबनेट। बदल रहा है ये कि नहीं? हाँ सर, बिल्कुल बदल रहा है।
नहीं, अब इसमें हम लोग WMIC ये यूज़ किया जाता है बेसिकली अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशन लेने के लिए, अलग अलग तरह की जानकारी लेने के लिए। अब जैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गेट वर्जन, है ना, गेट क्वेश्चन मार्क डालो, एलाइज क्या बोल रहा है ये, एग्जिट WMIC क्वेश्चन मार्क एंटर, कोई हेल्प नहीं देगा, हेल्प WMIC, ये WMIC के बारे में हेल्प देना शुरू कर दिया। क्या कर सकता है, ये रोल बता सकता है, नोड बता सकता है, अलग अलग चीज़ देख सकते हो इससे रिलेटेड। बायोस के बारे में देख सकते हो आप, अपने सिस्टम बायोस के बारे में, मतलब जिसके बारे में देखना है। बेसिकली एडवांस कमांड होता है जो सिस्टम के एडवांस इंफॉर्मेशन को दिखलाने का काम करता है। कौन? WMIC। एडवांस कमांड के लिए WMIC। क्या होता है WMIC का फुल फॉर्म? WMIC का फुल फॉर्म होता है विंडोज़ मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस कोड, WMIC। लेकिन इसका इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली सिस्टम को मैनेज करने के लिए या सिस्टम से रिलेटेड एडवांस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए। तो अगर हमें WMIC के बाद कुछ लगाना है तो हम यहाँ पे स्विच लगा सकते हैं अलग अलग तरह का, जैसे नोड हमने लिखा। अब इनवैलिड नोड सिंटैक्स, नोड हमको क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल में लिखेंगे, या फिर WMIC हेल्प, यही देखे थे ना हम लोग, WMIC HELP। नहीं काम कर रहा है अभी, बंद कर दिए। दोबारा CMD को खोलते हैं हम लोग, रन एज, क्या चेंज करेंगे, कलर 7 CLS कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग दोबारा से जाते हैं हेल्प पे। अब यहाँ जितने भी कमांड्स हैं उन सारे कमांड्स का हेल्प है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, डिस्प्ले WMI इंफॉर्मेशन इनसाइड इंटरैक्टिव कमांड शेल। आप इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो आपके सिस्टम या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। तो ये तो हो गई बात, टाइटल तक का करवा दिए थे, टाइम तक का करवा दिए थे, स्टार्ट भी करवा दिए हैं। नहीं, कुछ चीज़ें और है जैसे रीनेम वगैरह। तो अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं यूज़र मैनेजमेंट का भी कुछ कमांड आप लोगों को हमने बताया था, उससे रिलेटेड भी कमांड होता है। जैसे कहीं पे नेट कमांड दिखेगा तो बताइएगा, है क्या इसमें? चलिए खोज के बाद में कर लेंगे, अभी बिना खोजे हुए हम बता देते हैं, ठीक है। एक कमांड हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, नेट यूज़र। ये क्या होता है, ये बहुत ही यूज़फुल कमांड होता है यूज़र मैनेजमेंट के लिए। टू मैनेज द यूज़र अकाउंट, यूज़र अकाउंट को ये क्या करता है, मैनेज करने का काम करता है। कैसे लिखेंगे, नेट यूज़र लिखेंगे तो दिखा देगा कि इसमें कितना यूज़र अकाउंट है आपके पास, कितना यूज़र अकाउंट है आपके पास। अब अगर कोई नया यूज़र बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, या किसी यूज़र के बारे में देखना होगा तो कैसे देखेंगे। मान लीजिए AKM के बारे में देखना है तो एंटर करेंगे तो AKM का पूरा जन्म पत्र ही आ जाएगा हमारे सामने। और नया अगर बनाना हो तो हम लिखेंगे नेट यूज़र, और इसका नाम मान लीजिए कि हमने रखा क्रिस ना। अब इसके लिए पासवर्ड हमने रख दिया, और स्लैश दे के क्या लिखेंगे, ऐड। तो एक नया यूज़र अकाउंट बन गया। अब कैसे वेरीफाई करेंगे, तो वापस से वही नेट यूज़र लिखिए। तो देखिए तो यहाँ एक एक्स्ट्रा अकाउंट आ गया, कृष्णा। अब मान लीजिए कृष्णा का पासवर्ड हमको बदलना है तो क्या लिखेंगे, नेट यूज़र कृष्णा, और उसके बाद स्टार लगाएंगे, और नया पासवर्ड जो भी इसका रखना है वो डाल दीजिए। अब बोल रहा है पासवर्ड पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये पासवर्ड जो आप डाल रहे हैं वो सही नहीं डाल रहे हैं। हम अपने पे पासवर्ड पॉलिसी मतलब एक सिक्योरिटी लगाए हुए हैं जिसके तहत पासवर्ड जब भी होगा तो स्ट्रांग होगा। पासवर्ड नहीं मैच किया, XYZ@123
xyz@123। पासवर्ड बेसिकली दिखता नहीं है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत होती है। क्या पासवर्ड कंप्लीटेड सक्सेसफुली हुआ? अब मान लीजिए कि अकाउंट को हम मिटाना चाहते हैं। अभी देखिए वो कृष्णा का अकाउंट है, हाँ है। अगर अकाउंट नहीं रखना है इसका तो हम क्या करेंगे, नेट यूज़र कृष्णा और उसके बाद स्लैश क्या लिखेंगे, डेल। अब अगर नेट यूज़र करके देखते हैं तो कृष्णा का अकाउंट है नहीं, तो नेट यूज़र कमांड तक का यूज़ बता दिए। कल हम लोग पूरा CMD कंप्लीट कर लेंगे, बाकी बचा हुआ भी। इसका एक फ़ोटो ले लीजिए, इतना याद रखना है आपको, ये जितना कमांड बताए हैं वो सब एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट के कैटेगरी में। जैसे आज हम लिख रहे थे वैसे ही बाकी कमांड भी लिख देंगे, तो एक लंबा लिस्ट बन जाएगा। कम से कम 25-30 कमांड है जिसका यूज़ हमें डे टू डे लाइफ में पड़ता है। यूट्यूब पे भी आ जाएगा, यूट्यूब पे डाल दें, डाल दीजिए सर, जी सर। यूट्यूब पे डाल दीजिए सर। यूट्यूब पे होगा डॉस कमांड का मेरा।